जय हिंद विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और इस गर्मी में ज़्यादा पढ़ने को तब्दील करता होगा। ठीक है, तो आज का सेशन होने वाला है ना। इकाई 10 का नवृत्त क्या है, इकाई 10 का नवृत्त चैप्टर है, लेकिन इसका जो है ना एक्सरसाइज कितना है ना 10.2 से संबंधित जो है ना ऑब्जेक्टिव है 3। उसके बाद क्या है, सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। समझ गए ना। तो ये है पहला क्वेश्चन। क्या है, ये पहला क्वेश्चन है। इस पहला क्वेश्चन को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो सवाल है इसमें, कुल सवाल इसमें 12 है। कितना है, 12 सवाल में जो है ना, इसमें से मुख्य रूप से 5 सवाल बहुत ही वीआई है। क्या है, उसी सवाल को क्या करते हैं हम लोग, घुमा घुमा करके सवाल पूछता है। ठीक है, 13 सवाल टोटल। कितना सवाल है, 13 सवाल। 13 नंबर का सवाल जो है ना एग्जाम हमने पूछा है, 13, 12 है ना। और ये ऑब्जेक्टिव जो है ना कुछ क्या होता है बीच बीच में है ना, आकर डिस्टर्ब करता है। ठीक है, इस सवाल को क्या करेंगे आज समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया, इसमें एक बिंदु है ना Q से एक वृत्त पर आसपास रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो सब एक वृत्त बोला गया है, तो ये वृत्त बना दे कि नहीं बनाए वृत्त। ठीक है, ये है केंद्र, ये है क्या आपका, ये है अच्छा। तो एक बिंदु Q है ना, Q से एक वृत्त पर आसपास रेखा की लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर। कितना है, 24 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है, एक आसपास रेखा क्या है, ये लंबाई है। क्या ये इस तरीके से क्या है, ये है आसपास, क्या है ये आसपास। मान लेते हैं आसपास रेखा क्या है ना, ये Q है। क्या है, ये Q है। यहाँ पर क्या हो गया, आसपास रेखा है ना, आसपास रेखा लंबाई 24 सेंटीमीटर है। कितनी है, 24 सेंटीमीटर। ये हमें पता नहीं है, 24 सेंटीमीटर यह आसपास लंबाई। ठीक है, और Q की केंद्र से दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर। Q से केंद्र की, इसका मतलब Q यहीं पर होगा तब ना। Q से केंद्र की दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है ना। और ये आपका क्या, आसपास रेखा। अब इस बिंदु पर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होनी चाहिए, P होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, P। यहाँ पर बोला नहीं गया है Q की केंद्र से दूरी, Q की वृत्त का केंद्र ये हो गया ना, केंद्र से दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये है वृत्त की त्रिज्या। क्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है ना। तो फोटो में किसी को दिक्कत है नहीं, तो इसका नाम यहाँ पर P नाम, क्या नाम देते हैं, P। ये है आपका वृत्त का क्या, त्रिज्या, यानी इसका मान ज्ञात करना है। समझ है नहीं। तो लिखते हैं यहाँ पर, इसमें दिया है ना, दिया है या दिया है कि OQ यानी कि कर्ण दिया हुआ। क्या है इसमें, कर्ण कितना दिया हुआ है ना, 25 सेंटीमीटर। और आधार कितना है, 24 सेंटीमीटर। यानी कि हमें क्या लंब क्या निकालना है, लंब है ना। लंब यानी कि R हमें निकालना है। नहीं आते हैं समकोण, क्या इसमें है ना, समकोण त्रिभुज POQ में। ठीक है, तो पाइथागोरस से प्रमेय होता है इसमें, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार इसका जो लंब स्क्वायर, ऐसा होता है कि नहीं। तो इसमें आते हैं फॉर्मूला में, हमें क्या ना लंब निकालना है ना, यानी कि P स्क्वायर। P बराबर फॉर्मूला क्या आता है, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इस पर क्या आता है, रूट होता है। तो P का मान कितना है, OP, क्या नाम है, OP। और H कितना है, 25। कितना है, 25 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, सॉरी। ठीक है, यानी कि इसमें H करनी है ना है। अच्छा, इसमें नाम लिख देते हैं, क्या OQ का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस PQ का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर पर रूट। ऐसा होगा कि नहीं। अब OQ का मान कितना है, 25 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस है ना 24 का होल स्क्वायर पर क्या होगा, रूट होगा। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर 625 माइनस 576। ठीक है, अब इसे घटाएंगे कितना होगा, 49। कितना होगा, 49 होगा। नहीं 15 में 6 गया 9, और 12 में 11 में 7 गया तो 4 कट गई है ना, 49। इसीलिए लिखे यहाँ पर OP है ना। और क्या देगा, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्गमूल में क्या होता है, जोड़ा में निकलता है। तो 49 का वर्गमूल क्या होता है, 8 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। ये क्या हो गया आंसर, इसीलिए है ना, इसीलिए R इसी को बोलते हैं 7 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। तो कितना हल्का है, लेकिन ऐसा सवाल का मौखिक मतलब जो है ना, माइंड में सेट करके ना इसे हल करना है। ये आधार 24 हो जाए, 24 का वर्ग और इसका वर्ग 625 में घटा कर उसका वर्ग निकालते हो गया आंसर है ना। ये अपने माइंड में सेटअप करना है। तो एग्जाम तक में जो है ना, ऐसे सवाल को क्या करेंगे, जो सही से मेहनत करेंगे पूरा दिल लगा करके, तो एग्जाम आते आते इस सवाल को ना मौखिक बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कुछ विद्यार्थी ऐसा था इसमें है ना,
आपसे जो सीनियर होगा उसे आप पता कर लेंगे, ठीक है। ये सवाल देखते ही आंसर निकाल देता है। तो अभी लगता है कि नहीं हम कुछ अलग सीख रहे हैं, लेकिन बनाते बनाते क्या होता है वो हल्का हो जाता है। किसी अलग एरिया में आप यदि जाएंगे ना कहीं घूमने के लिए, ठीक है, तो लगेगा कि कहाँ मतलब किस अदर मतलब एरिया में आ गए हैं, कुछ पता नहीं चलता, किसी को आप पहचान ही नहीं सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार पढ़ाई होता है, ऐसे सवालों से अभी तक में आप लोग को भेंट नहीं हुई थी, ठीक है। तो ये पहली बार मिल रहे हैं, आपको लगता है आभास होता होगा कि कैसा सवाल है, और सर बोलते हैं कि अब देखते बना देंगे कि भाई कौन सा सवाल है, ठीक है। तो ये समझने का मतलब एक तुक होता है, जिस समझ गए ना तो सवाल देखते हैं अब जवाब दे देंगे। ऐसे सवालों का मेरा कहना है कि जिस तरह से बताने का प्रयास किए हैं, तो मेरे अनुसार जो है ना सवाल को देखते ही मौखिक बना दीजिए तो बेहतर होगा। तब मेरे आगे में A1 स्टूडेंट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, 1 नंबर। वैसे स्टूडेंट क्या 400+ नंबर लाता है। तो अब नेक्स्ट सवाल आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यदि TP-TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर, अच्छा किसी वृत्त बोला है तो सबसे पहले यहाँ पर क्या बनाएंगे, वृत्त बनाएंगे। इसे बना दे कोई एक वृत्त का केंद्र क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, नहीं होगा वो होगा ही नहीं, O हो जाएगा। अच्छा O केंद्र वाले है ना किसी वृत्त पर 2 आसपास रेखा इस प्रकार खींची गई है, 2 आसपास रेखा, इसका मतलब वृत्त यहाँ पर है तो आसपास जब बाहर से खींचेंगे तो यहाँ पर होगा कि नहीं, इस बिंदु से यहाँ पर क्या होगा आसपास होगा, इस तरह से खींचा जाएगा। दूसरा क्या होगा, यहाँ से खींचेंगे है ना तो क्या इस तरह से खींचाएगा कि नहीं। तो ये बाहरी बिंदु इस सवाल में कहा गया, इसमें TP-TQ सवाल में दिया गया है। देखिए मतलब आकृति बनाने थोड़ा सा माइंड में सेट करना है कि यहाँ पर T होगा कि P होगा Q होगा, है ना। इस पे कर दीजिए TP और यहाँ पर क्या दिया है TQ। देखिए ये दोनों में कॉमन क्या आता है, T आता है ना। इसका मतलब इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, T आएगा, क्या आएगा, तब ना एक बिंदु यहाँ पर स्पष्ट ये P हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, या तो यहाँ पर P हो जाएगा, यहाँ Q हो जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। यदि इस बात को आप समझ रहे हैं तो नेक्स्ट मतलब बात में क्या बोला गया इसमें कि TP और TQ, देखिए ये हो गया TP एक स्पष्ट रेखा हो गया और ये TQ क्या गया दूसरी स्पष्ट रेखा लंबाई है। ये दोनों लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। 10.2 में परमे में पढ़ चुके हैं और उसे सिद्ध करके भी देख लिए, ठीक है। अब वो सवाल को बराबर 1-2 बार देखना है घर पर, बन जाएगा। देखिए POQ कितना 110 POQ यानी कि POQ ये नहीं दिया है, ये दिया POQ ये दिया है। इसका मान कितना है 110 डिग्री, क्या डिग्री है 110 डिग्री। अब हमें PTQ इसका मान निकालना है ना, ये इसका मान कितना है। तो हम लोग पहले भी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं चतुर्भुज चैप्टर में, यदि नहीं पढ़े हैं ना तो वैसे सवाल पर अभी चर्चा करने वाले हैं। देखिए किसी भी चतुर्भुज में चारों कोणों का कितना आता है 360 डिग्री। यहाँ पर एक चतुर्भुज बना दिए PQT है ना, सॉरी कितना कोण होगा POQT है ना, यानी कि चारों कोण इसमें 4 कोण इसमें बन रहा है। इसका मतलब क्या चतुर्भुज है। चतुर्भुज क्या किसे कहते हैं, 4 सरलरेखा खंडों से घिरी बंद आकृति क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। तो ये भी तो सरलरेखा है, त्रिज्या तो हमेशा सीधी होती है कि नहीं, ये भी तो सीधी है ना। स्पर्श रेखा 2 स्पर्श रेखा की लंबाइयां हैं तो ये भी क्या, ये भी तो सीधी है। तो 4 सरलरेखा खंडों से घिरी बंद आकृति क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों कितना आता है 360 डिग्री। अब हम यहाँ पर सिद्ध करना, यहाँ पर दिया है ना, दिया है कि है ना, दिया है क्या देश में कोण POQ बड़ा कितना दिया 110 डिग्री। और हमें क्या निकलना है कोण PTQ है ना, PTQ बराबर हम जानते हैं है ना, जानते हैं कि है ना होते हैं, ठीक है। बहुवचन है तो हमें अनुस्वार। देखिए तो ये ऐसा लिख सकते हैं, यदि आप ये नहीं भी लिखते हैं ना तो भी ठीक रहेगा। लिख देने से क्या होता है और साबित हो जाता है कि हाँ मतलब विद्यार्थी को भी क्या है कॉन्फिडेंस है, तब तो मतलब लिख करके और तब अपना प्रोसेस से बनाया है, ठीक है। तो लिखे 4 कोण इसमें है तो लिख सकते हैं यहाँ पर ना, तो कोण P और जोड़ कोण O और जोड़ कोण Q और जोड़ कोण क्या जाएगा T। यानी कि इसमें ऐसे लिख सकते हैं कोण TPO ये कौन हो जाएगा, फिर क्या जाएगा OQT नहीं ये यहाँ, अच्छा यहाँ पर क्या जाएगा समकोण है, क्या जाएगा समकोण हो जाएगा। क्योंकि ऐसा ही बताया है 10.1 में प्रमेय 10.1 में किसी भी स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से त्रिज्या पर क्या होती है लंब होती है, क्या होती है लंब। तो ये भी तो यहाँ पर दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ इसमें लंब है, यानी कि
ओ क्यू, लिखें यहाँ पर कौन क्यू बराबर कौन पी, पी बराबर क्या जाएगा 90 कितना है 90 डिग्री। यहाँ पर क्या जगह है ना, चतुर्भुज चारों कोण जो 360 डिग्री होता है, कौन पी जोड़ कौन क्यू जोड़ कौन क्यू और जोड़ कौन क्या है टी बराबर क्या है 360 डिग्री। तो कौन पी का मान कितना है 110, सॉरी कौन पी का मान 90 डिग्री, यहाँ कितना है लंब है ना, तो यहाँ कितना आ जाएगा 90 डिग्री, कितना आ जाएगा है ना 90 डिग्री। और कौन ओ कितना है 110 डिग्री, और कौन क्यू कितना है और कौन टी हमें पता नहीं है, यहाँ पर कौन छूट गया था 360 डिग्री। तो कौन टी क्या है यहाँ पर है ना, कौन टी बराबर 360 डिग्री। अब इसे जोड़ें, क्या जोड़ेंगे इसे जोड़ें, कितना होता है 290 होता है, तो 290 है, कितना होगा 290 यहाँ पर। या अब क्या करें कौन टी बराबर 360 माइनस 290, अब कितना होगा है ना, इसीलिए कौन टी बराबर कितना जाएगा 70 डिग्री, कितना हो गया है ना। इसीलिए अब कौन टी को है ना लिख सकते हैं यहाँ पर कौन टी टी क्यू, क्या लेंगे कौन पे टी क्यू बराबर क्या सॉरी 70 कितना हो जाएगा 70, ये क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है समझ गए, तो इसे सोच लीजिए।